नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मैं कुछ वीडियोस डाल रही हूँ। बन रही है आम की चटनी। जैसा आपको एक शोक संदेश मैंने पहले ही दे दिया था कि परिवार में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं वीडियोस डालना उचित नहीं समझा मैंने, और शोकातुर थे हम और बड़ा दुख का माहौल था। मेरी सास की तबीयत करीब 4-6 साल से बहुत ख़राब थी। वो बिस्तर पे ही थी। उनको एडवांस स्टेज ऑफ पार्किंसंस और ब्रेन एट्रोफी का इशू था, और शुगर डायबिटीज़ का भी था, और बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी उनके साथ। तो बस ऐसा हुआ कि 4 तारीख सुबह उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। एकादशी के दिन सुबह 6:20 के आसपास उनका निधन हुआ, और 4-6 दिन पहले वो मृत्यु से पहले करीब 4 दिन मंडे से लेकर के फ्राइडे तक वो हॉस्पिटल में ही थी। और मंडे रात नॉर्मल ही गई थी। मंडे को तो टेस्ट वगैरह के लिए एडमिट किया गया था, और शाम के समय तक उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और फिर वो लगातार आईसीयू में ही रहीं। और फिर चीज़ें घटनाक्रम इस तरह बढ़ता गया कि अंत में फिर डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे और कहा कि घर ले जाइए। तो फिर हम उन्हें लेकर आए ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था के साथ, और एक दिन करीब वो 1 दिन से भी कम कुछ घर में रहीं, और सुबह के समय उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो अभी क्या हुआ कि बीच में ऐसा वातावरण में मेरे बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं। हालांकि खाना तो बन रहा था बिना हल्दी के और बिना तड़के के, लेकिन इच्छा सी नहीं हो रही थी। अब वो दिन करीब पूरे भी हो गए हैं, और धीमे धीमे हमें वास्तविक जीवन के क्रम में फिर से क्रमबद्ध होकर कार्यों के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जीवन है तो जीना है, और जीना है तो खाना पीना, काम करना, ऑफिस जाना, अपने कार्यकलापों से जुड़ना भी आवश्यक है। तो आज शुरू करते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ हल्द्वानी में हम हैं, और आम बहुत ही बढ़िया है। हमारे घर में भी आम के पेड़ हैं, और ये हमारे पेड़ के ही आम हैं, और अभी ये कच्चे हैं। इन आमों से, और पुदीना भी लगाया है हमने, तो पुदीना फर्स्ट क्लास, बहुत ही खुशबूदार ऑर्गेनिक पुदीना है। तो पुदीने और आम की चटनी भी हम बनाएंगे। लेकिन कल मैंने बनाई थी आम की गुड़ वाली चटनी, मीठी चटनी, और बड़ी ही आसानी से वो बन जाती है। हमें उसके लिए करना क्या है, ये है वो गुड़ की चटनी, मीठी चटनी, जिसके लिए गुड़ हम करीब पहले तो 1 पाव करीब गुड़ ले लीजिए सामग्री में, और 6-7 आम ले लीजिए। इस साइज़ के 6 से 7 आम, कच्ची केरियाँ, कच्चे आम ले लीजिए, और उनको छील के भी आप पिपरी, उसके अंदर जो गुठली होती है, कच्ची होती है, उसको काट के बना सकते हैं। पिपरी को यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि वो कच्ची और कड़वी होती है, उसको हटाकर ही उबालना होता है। तो आम को मैंने जो बनाया वो तरीका बड़ा ही आसान है, आप भी उसको कर सकते हैं प्रयोग। 6 से 7 हमने आम लेने हैं, और उनको डायरेक्ट प्रेशर कुकर में थोड़े से पानी के साथ उबाल देना है। उबालने के बाद जब स्टीम रिलीज़ हो जाए, थोड़े ठंडे हो जाएं, तो आप उनके ये उबले हुए आमों के ऊपर का ये चूख इसमें से निकलता है, ये वाला पोर्शन काट लें। ऊपर का जो टिप है उसको काट लें, और उसके बाद इस छिलके को हल्का हल्का हटाएं, और गूदा जो उसका पल्प है उसको हाथों की सहायता से या चम्मच की सहायता से एक बर्तन में स्टोर करें। स्टोर करने के बाद जब वो गूदा आपका स्टोर हो जाएगा आम का, छिलकों में भी जो गूदा शेष रह जाए वो निकाल दें, और छिलका और गुठली, अंदर की पिपरी होती, कच्ची गुठली को पिपरी कहते हैं, उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको हमें यूज़ नहीं करना है। तो जितने 6-7 आम हमने उबाले, उसको इसी तरह से पल्प हमने एक बर्तन में स्टोर कर लिया। अब हम लेंगे एक वेसल, बड़ा बर्तन, जिसमें हम वो पाव भर गुड़ जो लिया है उसको गलाएंगे। उसको गलाने की प्रक्रिया ये है कि आप बर्तन में थोड़ा पानी डालें और पाव भर गुड़ डालें, गैस पे रखें, और गुनगुना जब हो जाए पानी तब वो गुड़ डाल दें, और उसके बाद
उसको मेल्ट होने दें। जैसे ही वो मेल्ट हो जाता है उसके बाद जो आपने आम का पल्प बनाया हुआ है वो उसमें डालकर पकने दें सिम में, आँच होगी सिम। अब हमें मसाले भी ज़रूरी हैं, खट्टापन तो आम खुद ही दे देगा, तो उसमें हम चीनी या गुड़ दोनों ही ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने डाला था गुड़ और हल्का सा नमक भी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस चुटकी भर नमक, थोड़ा सा काला नमक, जीरा पाउडर 1 से 2 चम्मच, थोड़ा सा काली मिर्च और लौंग साबुत जो है उसको कूट लीजिएगा, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च कूट के वो भी मैंने डाली। ये पक चुकी है, वो वाली चटनी आपके पास बता रही, पकते समय ही आपने उसे डालना है और सिम में ही पकाना है, खूब गाढ़ा गाढ़ा करके। अभी यहाँ पे मिक्सी हमारी ख़राब है, नहीं तो इस पल्प को हम अच्छे से ब्लेंडर की सहायता से मिक्स करके इवन कर सकते हैं। अब हमने थोड़ा सा गरम मसाला 1 चम्मच डालना है, उसके बाद हींग अगर चाहें तो डालें, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं, चुटकी भर हींग। अब जब ये सब पक के इतनी गाढ़े हो जाए, इतनी सारी चीज़ें, तब आपको गैस कर देनी है बंद। अब इस स्टेज में हम डालेंगे एक तड़का, 1 सर्विंग स्पून लेंगे या एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें आप 1 सर्विंग स्पून डालिए सरसों का तेल, उसमें उसे गर्म होने दीजिए। उसमें डालेंगे 1 से 1.5 छोटी चम्मच जीरा, 1 से 1.5 छोटी चम्मच सौंफ, खाने वाली मोटी सौंफ, 1 से 1.5 छोटी चम्मच कलौंजी, 1 से 1.5 छोटी चम्मच मेथी दाना और 1 से 1.5 छोटी चम्मच साबुत जीरा, खड़ा जीरा बस। और आपके पास बड़ी खड़ी लाल मिर्च जो साबुत होती है वो भी डालना है तड़के में। उस तड़के को पैन से निकाल के अपनी चटनी वाले बाउल में फटाफट डाल दीजिएगा, बड़ी सावधानी के साथ। न्यू कुक्स न्यू लर्नर को एडवाइस है ये। और आपकी शानदार सी गाढ़ी गाढ़ी आम की चटनी बनके है तैयार। ये इतनी चटपटी और स्वादिष्ट होती है कि आप जैम, जेली, मुरब्बा, इसको आप आम की गुड़ की चटनी के साथ तुलना नहीं कर सकते, जिसमें पंचफोड़न का तड़का हमने लगाया है। बहुत ही उम्दा होती है। पूरी, पराठा, रोटी, नान, नॉर्मल दिन में दाल चावल खाएं उसके साथ खाएं चटकारे लगाकर। और ये पकी हुई चटनी है, इसको हम 15 से 20 दिन से ज़्यादा अच्छे से अगर एयर टाइट वेसल में रखें तो स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। अब आते हैं पुदीने की चटनी के लिए। पुदीने की चटनी बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, मैं कल बना के भी दिखाऊंगी। इसको हमने पील किया, इसका जितना पल्प है वो गूदा बिना उबाले हुए निकाल लिया और उसके बाद दिया अपना पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्च और इन सबको मिक्सी में पीस लिया बिना पानी डाले, या बहुत थोड़ा सा पानी डाल के बस। उसके बाद हमने उसमें मसाले डाल देने हैं, नमक, थोड़ी सी चीनी, बहुत कम मात्रा में चीनी, और जीरा पाउडर और थोड़ा सा काला नमक। और ये बहुत ही फर्स्ट क्लास चटनी कच्चे आम की केरी की बनती है, पुदीने और आम की चटनी। ये हमने अभी बनाई थी क्योंकि हमारे यहाँ घर का जब खाना बनता है अभी सब पूरी, बड़े, आम की ये पुदीने वाली चटनी, गुड़ वाली चटनी और चावल, उड़द और अरहर की दाल, साथ में तुरई, आलू, मूली और शिमला मिर्च की सब्ज़ी और खीरे का पहाड़ी रायता, और साथ में बनी थी गर्मा गर्म पूरियाँ, और खीर बनी थी मखाने, चावल और बादाम की, जो कि द्वादशा यानी हमारे यहाँ उत्तराखंड में जैसे प्लेन्स में होता है कि डेथ के बाद 13वीं में होती है, हमारे यहाँ द्वादशा यानी 12वीं होती है। उसमें ये सारा खाना अपने मतलब शोकातुर परिवार में उस दिन, जिस दिन पूरे दिन हो जाते हैं, उस दिन ये बनाया जाता है और घर में घर वालों को खिलाया जाता है। और बाहर से तो खैर जो कैटरर और टेंट हाउस का अरेंजमेंट है वो तो होता ही है। तो इस तरीके से वो सारे पकवान मैंने घर में बनाए थे, पर समय का अभाव था, बहुत लोग थे, भीड़ भाड़ थी और कुछ मन भी नहीं हो रहा था, तो मैं वो शूट नहीं कर पाई। तो आज फिर से मैं आप लोगों के समक्ष फिर से आ गई हूँ और अब इसी तरह से रेसिपीज़ आपके पास एक से एक पहुँचती रहेंगी। तो ये थी गुड़ और आम की पंचफोड़न वाली चटनी। आपको कैसी लगी बताइएगा, बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा।
खिलाने का सिलसिला छोड़िएगा नहीं। और चटपटी सी आम की चटनी बनाकर ये ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपके घर में जब आप ये चटनी बनाते हैं तो बनी कैसी और इसका स्वाद आपको कैसा लगा। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।